ओम शांति सभी को। आज हम यह जानेंगे कि भगवान ईश्वर हम किसको कहकर पुकारते हैं। वह मेरा क्या लगता है, जब हम सब मनुष्य दुखी और अशांत होते हैं तो प्रभु को पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं प्रभु को? हे दुख हरता सुख करता, हमें इस मुसीबत से छुड़ाओ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ही हमें दुखों से छुड़ाते हैं। अब भगवान किसको कह सकते हैं? जो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो और सबसे ऊंचे से ऊंचा हो, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं, वही सबसे ऊंचा। और एक बात क्या होनी चाहिए कि सभी धर्म के लोग जिसको माने। अब देखिए, ऐसा कौन हो सकता है? कोई भी देहधारी यानी कि जिसका शरीर हो उसको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनको जिसने जन्म दिया यानी कि उनके माता पिता, वो क्या हो जाएंगे? उनसे श्रेष्ठ हो गए। इसलिए शरीरधारी होने के नाते कर्म भी करना पड़ेगा। तो और बहुतों के साथ संबंध संपर्क में भी आएंगे, तो एक आपस में उनके साथ क्या हो गया? सबके साथ जिनके साथ संबंध संपर्क में आती है वो आत्मा, हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। तो देहधारी को कभी ना कभी शरीर का त्याग भी जरूर करना पड़ेगा। अब देखिए, बचपन से हमें यह बताया जाता है कि सोमवार को हमें क्या करना है? शिव की पूजा करनी है। मंगलवार को हमको हनुमान जी की पूजा करनी है और बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी है। ऐसे करके हमको समझाया जाता है बचपन में। और क्या कहा जाता है कि अगर ऐसा हम अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत भय भी बैठा दिया जाता है। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा घट सकता है। तो हम सब क्या करते हैं? हर दिन रोज एक नई आरती या भजन गाकर, दीपक जलाकर, भोग चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर पूजा करते हैं। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, अगर विधि पूर्वक अगर कोई चीज हम किसी दिन नहीं चढ़ा पाते हैं तो सारा दिन क्या होता है? संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं कि आज मैंने विधि पूर्वक नहीं किया तो कुछ मेरे साथ गलत घटित हो सकता है। ये धारणा हमारे अंदर बैठी हुई है। अब देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले हम जाकर देखते हैं तो इतनी पूजा पाठ लोग नहीं करते थे। साल में जैसे सुनते थे कभी कभार 1 या 2 बार कहीं भागवत गीता का या रामायण का पाठ सुनने को मिलता था। फिर भी लोग यानी हमारे दादा परदादा उस समय कुछ सुकून से रहते थे, ना तो इतनी चिंता और बीमारियां थी। लेकिन आज पूजा पाठ भी ज्यादा कर रहे हैं, साथ में जो जैसा टोटका बता रहा है और साथ साथ एक धारणा अंधविश्वास की भी बैठ गई। तो सब करते हम, फिर स्थिति और परिस्थिति दोनों ही बिगड़ती जा रही है। ये हम खुद रियलाइज करें कि हमारे साथ कैसे कैसे हम खुद ही अपने संकल्पों से कैसे परेशानी में हम फंस रहे हैं। अब तो हम देखते ही हैं कि 90% लोगों को यह एहसास होने लगा है कि सिचुएशन माने अपने अंदर की जो रूलिंग कंट्रोलिंग पावर जो है, सब जो सिचुएशन आती है हमारे हाथ में नहीं है। अब क्या होगा? सभी के मन में यह सवाल भी है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम आपको क्लियर कर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान के साथ हमने कभी संबंध जोड़ा ही नहीं। उनको केवल मंदिर या अपने घर के पूजा घर तक ही सीमित रखा।
उससे कभी बैठकर मन की बात करी, जो कभी करी नहीं बात मन की बात बैठकर उनके साथ। जो आरती और भजन हम गाते हैं वो तो किसी और के लिखे हुए हैं, हम क्या करते हैं वही रोज रिपीट करते हैं पूजा के अंदर, तो मन की भावना तो उस भगवान तक पहुंची ही नहीं। हम रोज क्या करते हैं वो सुनाते हैं उनको। जरा सोचिए, ये बात सोचने की है। अगर हमारे बच्चे रोज हमें एक पेज का कुछ ऐसे या कोई कविता लिख कर रखे और वो रोज आकर सुनाए और चले जाए, तो हमें कैसा लगेगा? हम कुछ दिन तो सुनेंगे, फिर क्या कहेंगे? एक दिन बच्चे को बोलेंगे कि तुम मुझसे ऐसे कहानियाँ या पोइट या कोई कविता के रूप में मत सुनाया करो, तुम मेरे बच्चे हो और हम तुम्हारे क्या हैं? माता पिता हैं, तो अपनी मन की बातें बताया करो। हम अपने बच्चों को ऐसा बोलेंगे ना। अगर बच्चा हमें मन की बातें बताए, अगर वो बच्चा माने हमारा बच्चा अगर रोज हमको अगर मन की बात बताए, तो क्या होगा? कभी अगर वह कोई तकलीफ या मुसीबत में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसको मुसीबत से निकालने की। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? उसके माता पिता हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे को तकलीफ से हम निकालें। तो हम भगवान को पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं हम जब आरती गाते हैं? तुम ही हो माता पिता। अगर उससे सच्चा रिश्ता रखें और अपनी बातें उसको बताएं, उसका और मेरा संबंध हो गया। अगर हम क्या करें, जब बातें बताएं उसको अपने मन की बातें, तो अब क्या हो गया? अभी तो हम कैसे कर रहे थे? भक्त और भगवान, माने भक्त बनकर हम अपनी भावना के हिसाब से जैसे भी हमको सिखाया गया हम वैसे पूजा कर रहे थे। अब हम क्या बन गए? एक रिलेशन मेंटेन करने लग गए भगवान के साथ। भगवान को पहचान कर कि वो कौन है? पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो उस हिसाब से हम उसको अगर अपनी मन की बात बताएं तो क्या होगा? हमारा और उसका एक संबंध हो गया, पिता और बच्चे का। तो वो मुझे मुसीबत से क्या नहीं निकालेगा? जब शरीर के माता पिता निकालने के लिए कितनी भी तकलीफ में अगर बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं? पूरा एफर्ट करते हैं अपने बच्चे को उस मुसीबत से निकालने के लिए। तो क्या भगवान नहीं निकालेगा? तो हमें क्या करना है? अपने दिल और प्यार से उसके साथ संबंध जोड़ने हैं। वह और कुछ नहीं चाहता। वह क्या चाहता है कि जैसे हम सारे दिन 24 घंटे काम करते हुए भी, सोते हुए भी एक सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस में ये रहता है कि ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माँ बाप है, हम उनको कभी नहीं भूलते। तो वैसे ही भगवान चाहता है कि मेरी याद भी ऐसी ही निरंतर और प्यार वाली और दिल से होनी चाहिए, कुछ स्थान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वह सदा मेरे साथ है। भगवान किसको कहेंगे? हम जितने भी मनुष्य आत्माएं धरती पर है, अब प्रश्न उठता है कि भगवान किसको कहेंगे? जो हमने इतने सारे भगवान बना दिए हैं, लेकिन जन्मदाता तो एक ही होता है, माता पिता तो एक ही होता है। हम सबका पिता एक ही है, परम आत्मा। सभी में क्या है? जितने भी मनुष्य हैं सभी के अंदर क्या है? आत्मा है। तो सभी आत्माओं का पिता भी कौन होगा? एक ही होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? परम आत्मा। सभी धर्म के लोग निराकार को मानते हैं। जैसे देखिए, हम हिंदू लिंग की पूजा करते हैं। उनका नाम हम क्या कहते हैं? शिवलिंग कहते हैं और ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का चिन्ह। लिंग का मतलब हुआ ना चिन्ह। तो प्रकाश यानी क्या हुआ? निराकार। प्रकाश को हम क्या आकार देंगे? निराकार कहेंगे। तो निराकार, जिसका कोई मेल या फीमेल का आकार नहीं है। तो हम हिंदू भी निराकार भगवान को मानते हैं। शिव के बारे में आप कभी नहीं सुने होंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन है। इसका मतलब है
शिव कौन है? निराकार है, इसीलिए वो क्या है? अजन्मा है, अभोक्ता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का जो नाम है शिव, उसका मतलब है कल्याणकारी। वो हर समय कल्याण करता है। तो परमपिता परमात्मा ही कौन है? ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। और क्या करते हैं वो? वही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले हैं। क्यों वो सभी को पतित से पावन बनाएंगे? क्योंकि वो खुद कभी पतित नहीं होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, वो निराकार है, वो हमेशा पावन है। इसीलिए वो सभी पतितों को पावन केवल वो शिव ही बना सकते हैं। बाकी धर्म भी निराकार को ही मानते हैं। आप देख लीजिए, जैसे मुसलमान भी मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती। उनके मस्जिद में हम जाके देखते हैं कोई मूर्ति नहीं होती, एक पत्थर होता है जिसको चादर से ढककर रखते हैं। उसका भी कोई आकार नहीं होता है, स्त्री या पुरुष का। वो भी कहते हैं अल्लाह एक नूर है, यानी प्रकाश है। ईसाई ने भी और गुरु नानक ने भी भगवान को निराकार ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को जेहोवा नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिव का ही रूपांतर मालूम होता है। लेकिन आज हम क्या हुआ, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण यह भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हमारा पिता भी एक है। इसलिए ही यह नारा भी लगाते हैं हम। क्या नारा लगाते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई। लेकिन शरीर के नाते तो क्या है, सभी के माता पिता अलग हैं, लेकिन सभी के अंदर आत्मा है। तो आत्मा का पिता एक ही है, इसीलिए हम आपस में क्या हुए? एक पिता की संतान, भाई भाई। अब हम पिता का परिचय मिला। पिता कौन है? निराकार है, जिसका नाम शिव है। शरीर में स्थित मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ? दोनों आंखों के बीच में रहती हूँ। तो हम अब कुछ देर उस पिता के साथ अपने संबंध, जो संबंध आज हमने जोड़ा है पिता और बच्चे का, उस संबंध को हम अनुभव करेंगे आज। तो कुछ समय हम क्या करेंगे? एकदम बाहरी संसार से डिटैच होकर बैठेंगे। बाहरी संसार का मतलब, अब पहले तो हमें नहीं पता था कि अंदर भी कोई संसार है। अब समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूँ। बाहरी संसार माने शरीर का संसार। शरीर को क्या चाहिए? बाहर से सारी चीजें चाहिए, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? अंदर से चाहिए। इसलिए दो संसार हो गया, बाहर का और अंदर का। तो अब हम क्या होंगे? बाहरी संसार से थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू होंगे। डिटैच का मतलब जो विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, जो संकल्प अभी चल रहे हैं बाहर के, उन संकल्पों को धीरे धीरे कम करेंगे। और कौन से संकल्प देंगे मन को? कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप में एक आत्मा हूँ। उसको हम संकल्प देंगे मन को। चले बैठे सब स्ट्रेट होके, अपने अंदर के संसार में खो जाएं, यानी कि आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और अपने पिता से प्यार का संबंध जोड़ें। बैठ जाएं, रियलाइज करें अपने स्वरूप को दोनों आंखों के बीच में। रियलाइज, मैं जैसे बोल रही हूं आप उसको तुरंत फील करें, विजुअलाइज करें, तब आपको उसका फायदा मिलेगा। दोनों आंखों के बीच में एक चमकता हुआ सितारा। अब क्या करना है? कौन? प्रकाश का बिंदु। दोनों आंखों के बीच में चमकता सितारा, मैं एक छोटा प्रकाश का बिंदु चमक रहा हूं। अब मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, महसूस करें।
उन बातों में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। दोनों बातें मन में चल रही हैं। और अपने मन को आज हम एक दृढ़ संकल्प देंगे कि जो भी बातें मन में हैं, आज से मैं आत्मा अपनी सारी बातें अपने पिता के साथ शेयर करूँगी। आज तक मैंने कभी उस भगवान ईश्वर के साथ पिता मानकर उसके साथ प्यार का संबंध नहीं जोड़ा था और अपने मन की बातें नहीं करी थी। इसीलिए आज हम ये संकल्प करेंगे और विजुअलाइज करें, तुरंत करें कि मुझ आत्मा के सामने मेरे पिता पहुंच गए, मेरे एकदम सामने। मैं आत्मा और मेरे सामने कौन पहुंच गए? परमात्मा, वो शिव जिसको मैं खोज रही थी, वो मेरे एकदम सामने है और अपनी मन की बातें सुनने के लिए वो आए हैं। मेरे अंदर जो विचार है वो सुनने के लिए मेरे सामने आके स्थित हुए। जिसको मैंने कभी न जाना, न पहचाना, न संबंध जोड़ा, वही सर्वशक्तिमान जो दुनिया को चलाने वाला है, वही भगवान मेरा पिता सामने आ गया। उसका रूप भी कैसा है? ज्योति स्वरूप है। उसका और मेरा संबंध पिता और बच्चे का है। अब ना तो मैं क्या हूं? भक्त हूं, ना वह भगवान है। बहुत क्लोज रिलेशन हो गया। बच्चे का हक होता है ना पिता पे। पिता की सारी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? बच्चा होता है। तो हम उसे प्यार से शिव बाबा कहकर बुलाते हैं। अब रिश्ता हो गया तो वो शिव नाम है, वो मेरा पिता है, तो हम प्यार से उसको बाबा कहते हैं। अपने मन में जो भी बातें हैं अपने पिता को बोलना शुरू करें। साइलेंस में बैठे हुए अपने आप को आत्मा समझे और मन में जो भी बातें चल रही है, अच्छी या बुरी, सामने मेरा पिता बैठा है, आत्मा का पिता शिव बाबा, उनको मन से सारी बातें बोलना शुरू करें। इसमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही निराकार हैं और निराकार स्थिति में स्थित होकर हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कनेक्शन में आ रहे हैं। तभी तो पावर हमको मिलेगा ना, क्योंकि वायर टू वायर कनेक्ट होता है, तभी पावर या एनर्जी मिलती है। तो हम यहाँ खुद को भी आत्मा समझकर बैठे हैं और खुद भी बिंदु और मेरा बाबा भी बिंदु। तो मन से सारी बातें बोलेंगे और एकदम हल्के हो जाएंगे। ये हमको फील करना है कि मेरे ऊपर से धीरे 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 जो बोझ था, जैसे जैसे मैं उस पिता को बोल रही हूँ तो वो बोझ मेरा हल्का होते जा रहा है। ये हमको फील करना है, महसूस करना है। फिर हमें क्या देखना है कि मेरे पिता से एक लाल रंग का प्रकाश, एक रेड कलर की रेज निकलकर कहाँ आ रही है? सामने हम बैठे हैं, मैं आत्मा बैठी हूँ, मेरे ऊपर आकर पड़ रही है। कंटिन्यू मेरे ऊपर पड़ रही है वो लाल रंग का प्रकाश। यह शक्तिशाली रेज मेरे सारी कमजोरी वाले संकल्प, मेरे अंदर जो भी चल रही थी उथल पुथल, बहुत नेगेटिव बातें चल रही थी, बहुत बोझ था, सबको ये धीरे धीरे खत्म कर रही है, ये रेड कलर की पावरफुल रेज। और मेरे अंदर जो 5 विकार है, जिसके कारण मैं खुद भी तकलीफ में आ रही थी और उनके कंट्रोल में आने के कारण मैं दूसरों को भी तकलीफ दे रही थी। 5 विकार हमारे क्या हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इनके ऊपर भी वो रेज, जो संस्कार मेरे कड़े हैं, उसके ऊपर भी ये लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा है और मेरे जो 5 विकार है, इससे भी मेरे को धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है। ये हमको वो अनुभव करना है, फील करना है कि ये कोई साधारण रेज नहीं है, परमात्मा से निकली हुई पावरफुल रेज है जो मेरे ऊपर पड़ रही है और मेरे जो भी गलत संस्कार, नेगेटिव संस्कार है, सबको खत्म कर रही है और मैं एकदम हल्का बनते जा रही हूँ। धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं? उससे मुक्त हो रहे हैं। उन संस्कारों से बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और बाबा से
हमें क्या मिल रहा है, वो बुराइयां निकलकर हमें क्या मिल रही है, शांति और सुख प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। मैं आत्मा किससे भरती जा रही हूँ, शांति और सुख की किरणों से भरती जा रही हूँ। ये फील करें कि मुझ आत्मा की जन्म जन्म की प्यास आज बुझ गई है। ये रेड कलर की रेज धीरे धीरे क्या कर रहा है, मेरे चारों तरफ एक कवच की तरह, यानी मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे चारों तरफ फैल गया और एक पॉजिटिव ओरा बना दिया। ये परमात्मा का प्रोटेक्शन है मुझ आत्मा के लिए। अब मुझे क्या है, निश्चिंत होना है कि मैं किसके साथ हूँ, मेरा रखवाला कौन है, किसकी छत्र छाया में हूँ, किसने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है। ये हमको सारे दिन फील करना है। कोई सारे दिन में 1 या 2 मिनट करने से नहीं होगा। ये महसूसता, ये प्यार, ये भावना उस पिता के साथ रखनी है कि वो सदा मेरे साथ है। उसकी पावरफुल रेस के अंदर मैं सदा कवर रहती हूँ, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। ये और मैं एकदम निश्चिंत हो गई, मेरे जीवन में कोई भी चिंता नहीं। ये हमें महसूस करना है। चलिए, सभी को ओम शांति।